नमस्कार, आन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से पंजाब में हड़ताल पर या कह लीजिए आप जो आंदोलन पर बैठे किसान थे उनको मारकर भगाया था। उसके बाद जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा था और केजरीवाल ने इसकी कोई चिंता भी नहीं की। लेकिन अब खुद डल्लेवाल ने, जो एक समय पर आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल जिस किसान आंदोलन का उनके नेताओं का गुणगान किया करते थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का सच उजागर कर दिया है। क्या कहा उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि सड़क खोलना उद्योगपतियों की मांग थी, इसीलिए यही आधार दिया गया था। जब पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, दिल्ली पंजाब के बॉर्डर पर, वहां से जब किसानों का जो पूरा एक तरह से कहिए कि आप रहने के लिए जगह बनाई थी, टेम्परेरी जो बनाई थी, जहां पे आंदोलन कर रहे थे, वहां पर बुलडोजर चलवा के किस तरह से वो सब कुछ तोड़ा गया। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, थे अब कहिए, उन्होंने कहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को बचाने और लुधियाना सीट जीतने के लिए उद्योगपतियों के साथ समझौता कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, और इसी वजह से उनको वहां पर से हटाया गया था। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं, डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जेल ना चले जाएं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अब अपना जो आंदोलन था वो कहा है जारी है, लेकिन भूख हड़ताल खत्म कर ली है। लेकिन ये भूख हड़ताल आम आदमी पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कहने पर नहीं की, उन्होंने कहा ही नहीं पहली बात। और अरविंद केजरीवाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डल्लेवाल चाहे भूख हड़ताल करें, उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपील की और जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कहने पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन उनका आंदोलन बरकरार रहेगा। एक छोटी खबर इस किसान आंदोलन से जुड़ी आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए वो समय जब यही किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए थे, दिल्ली को इन्होंने नरक किया हुआ था, दिल्ली के लोगों को इतनी परेशानी हो रही थी, तब ये अरविंद केजरीवाल रोज कूद कूद कर जाते थे, सपोर्ट देते थे, खाना पानी वाईफाई सब कुछ, सारी चीजें मुहैया कराते थे और कहते थे केंद्र सरकार क्यों नहीं इनकी मांगे मान रही है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, सरकार अन्नदाता की बात नहीं सुन रही। और जब से पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार आई है, तब से आप देखिए किसानों की क्या गति की हुई है। कितनी बार पंजाब में किसानों पर डंडे चले हैं, पंजाब में किसान आंदोलन करते हैं, उन पर पानी की बौछारें की जाती हैं, पंजाब में किसान अगर पटरियों पर बैठते हैं उनको मार के भगाया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता, किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या आपको कहीं दिखे? अरविंद केजरीवाल क्या आपको कहीं नजर आए? इंसानियत भी इन लोगों में नहीं है। दरअसल उस वक्त अरविंद केजरीवाल का टारगेट था किसी तरह से मोदी को फंसाओ, किसी तरह से बीजेपी सरकार की इमेज खराब करो, मोदी की इमेज को डेंट करो। उनको ना किसानों से मतलब था, ना दिल्ली के लोगों से मतलब था, ना किसानों की मांगों से मतलब था। क्योंकि ये कैसे संभव है कि वही मांगे जो उस समय एकदम ठीक थी, अब मांगे बेकार हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्यों हटवाई? और अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही हैं, वो दिल्ली तो आ ही नहीं रहे हैं। और आपने देखा होगा लुधियाना सीट संजीव अरोड़ा, जिनको उन्होंने लुधियाना सीट से प्रत्याशी घोषित किया है उपचुनाव का, उनके प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि लुधियाना सीट से संजीव अरोड़ा जीत जाए। इसकी बड़ी वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल खुद संजीव अरोड़ा की सीट से जाना चाहते हैं राज्यसभा। संजीव अरोड़ा के घर में ही अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, जो संजीव अरोड़ा का सरकारी आवास है जो उनको मिला हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि संजीव अरोड़ा विधानसभा में चले जाएं पंजाब की, और मैं उसके बाद राज्यसभा में चला जाऊं उनकी जगह। इसीलिए पूरी कवायद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन शर्म नहीं आती, जिस बीजेपी को इन्होंने बदनाम किया, लेकिन किसानों ने दिल्ली में इतना तांडव किया, एक क्या लाठी किसी किसान पर चली। लेकिन बिहार में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? सिर्फ जो वहां पर उद्योगपति थे उनसे डील हुई, लगा कि अगर चुनाव जीतना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। डंडे तो छोड़िए, बुलडोजर चलवा के सबको वहां से हटा दिया, सबको वहां से भगा दिया।
कोई किसान अन्नदाता नजर नहीं आया, कोई किसान बेचारा नजर नहीं आया, कोई किसान के लिए मन में हमदर्दी नहीं आई, किसी किसान के लिए मन में दर्द नहीं हुआ। ये नहीं लगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो इतने उम्रदार इंसान हैं, वो इतने लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं, उनको जबरदस्ती ले जाके अस्पताल में फेंक दिया। और उसके बाद कम से कम अगर इंसानियत थी, अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अगर उनके पास थोड़ी भी इंसानियत थी तो एक बार जाते, या उन्होंने जिस तरह से किसानों को सपोर्ट किया था दिल्ली में, एक बार तो जाते, डल्लेवाल से मिलते, उनका जो हड़ताल है, भूख हड़ताल है, वो खत्म करवाते, उनसे गुजारिश करते, उनसे बातचीत करते। ये लोग बात भी नहीं करते हैं। भगवंत सिंह मान का आपको याद होगा कि जब किसानों से बात हो रही थी, बीच में उठ गए थे, बोले अगर आपको आंदोलन करना है तो बात करने की जरूरत कहां। और याद करिए जब किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा था, कितनी बार बीजेपी की केंद्र सरकार ने बात की थी, कितनी बार उनसे किसानों को टेबल पे लेके आए, उनसे बात की, लेकिन नाजायज मांगे थी। और वो मांगे मैंने तब भी कहा था कोई सरकार कभी नहीं मांग सकती है, और अगर ये मान सकती होती तो क्या पंजाब की सरकार नहीं मान लेती। कोई सरकार नहीं मान सकती है, केंद्र में कोई आ जाए, राज्य में कोई आ जाए, ये मांगे मानी ही नहीं जा सकती हैं, ये संभव ही नहीं है किसी सरकार के पास। लेकिन इन लोगों की राजनीति इतनी घटिया स्तर की है ना कि जब इन लोगों को किसी को फंसाना होता है तो इन लोगों को सब कुछ ठीक लगता है। ये हर एक अपनी ज्ञान देने लगते हैं, तब इनको कुछ नहीं लगता। 131 दिन के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद अनाज मंडी में किसान पंचायत में उन्होंने इसकी घोषणा की, पानी पिया और भूख हड़ताल तोड़ने की अपील उनसे बहुत समय से लोग कर रहे थे। साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूख हड़ताल समाप्त करने की उनसे गुजारिश की थी और इस अपील को मान लिया। 4 मई को चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक करेंगे डल्लेवाल। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डल्लेवाल ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। हालांकि किसान संगठनों ने कहा था कि ये झूठ है। सोचिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाके झूठ बोलते हैं, जाके झूठ बोल दिया कि डल्लेवाल ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, जबकि समाप्त की ही नहीं थी। और आपको याद है इसी सुप्रीम कोर्ट का रुख, जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे, जब किसान आंदोलन करके लोगों ने बैठा हुआ थे, दिल्ली के लोगों की मुश्किल बढ़ाई हुई थी, दिल्ली के लोगों का आना जाना दूभर था, तब सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिख रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हर मामले में सो मोटो कॉग्निजेंस लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मामले में, याचिकाओं में ये नहीं कहा कि भाई आपको उठना पड़ेगा, आप हटिए यहां से, अब कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार जाके झूठ बोल रही है तो उस पर भरोसा कर रहे हैं। आप क्या भरोसा करेंगे कोर्ट पर भी? कोर्ट आखिर क्या देखती, क्या सुनती, क्या समझती, समझ ही में नहीं आता है। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि एमएसपी और अन्य किसानों की मांग को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। कह रहे दरअसल पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सामने झुक गई है। भगवंत सिंह मान ने किसानों पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरे पंजाब के पीठ पर छुरा घोंपा है। इस सरकार को ना तो बेटियों, माताओं, ना ही बुजुर्गों का सम्मान पता है। आंदोलन चल रहा है, हम इसे दोबारा शुरू नहीं करने जा रहे, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। किसानों ने अपील की थी, इसलिए मैं अनशन खत्म कर रहा हूं। यानी यह है पूरी सच्चाई। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो किसानों के मसीहा थे, आप तो किसानों के दर्द महसूस करते थे, आप कहां चले गए? इनकी सच्चाई यही है कि जब इनकी राजनीतिक रोटी सिकनी हो तो इनको सब ठीक लगता है, नहीं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या कोई मरे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।